देखो, आज इम्पोर्टेंट डे है, मंडे 3 जून। यहाँ पे देख रहे हो, न्यूज़ है रेड फोल्डर डॉलर की, मैन्युफैक्चरिंग वाली न्यूज़ है पीएमआई की, 7:15 बजे और 7:30 बजे। तो गोल्ड का हमने यहाँ बिहेवियर देखा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसने क्या किया है कि पिछले वीक का लो जो है उसको, उसकी लिक्विडिटी लेके फिर से ये रिकवरी दिखा रहा है। मतलब जहां ओपन हुआ था उससे ऊपर ये चल रहा है। तो चीज वही है कि यहाँ वो चीज हो चुकी है, लिक्विडिटी ग्रैप। और यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि देखो, जब भी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर कवर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी एंट्री हो सकती है आप ही बताओ। मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे की लिक्विडिटी लेके वो फिर से ऊपर रिकवरी दिखा रहा है, तो यहाँ कौन स्ट्रांग होंगे, बायर्स या सेलर्स? क्या आपकी राय है? बोलो फर्स्ट। करेक्ट, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। फिर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो आज का वीकली हाई और लो, डे का हाई और लो रहेगा, क्योंकि आज मंडे है, वीक का स्टार्ट है, मंडे है। तो जो आज का हाई और लो रहेगा वही वीक का हाई और लो रहेगा। तो 4 घंटे पे जाके थोड़ा सा हमने ट्रेंड चेक किया, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये ऐसे मार्केट जा रहा था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। यस और नो? आप फिबोनाची लगा के भी देख सकते हो। ये टॉप है और ये प्रीवियस बॉटम है। तो आपको सही से दिखाई देगा कि ये जो मार्केट है वो गोल्डन जोन से ही रिवर्स आया है। यस और नो? ये हाई और ये लो, इसको हमने, ये मुंह थी, फिबोनाची लगाया तो ये बराबर गोल्डन जोन में आके रिवर्स हो गया। ओके, ये देखो, ये जो है इसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं, इसके बीच का जो जोन है एसएमसी में। क्लियर है? तो ये गोल्डन जोन में जाके रिवर्स आया है। ओके, तो अब अगर इसका मूवमेंट हो गया तो ये कुछ लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मार्केट जो है यहाँ से फिर से रिवर्सल दिया तो वो डाउन मूव कंटिन्यू करेगा। इसको ब्रेक करके गया तो अपसाइड मूवमेंट आ सकती है 2360 के ऊपर। अगर ये सस्टेन रहा तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये बीच में ही है। और यहाँ सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है ये फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ओके, तो फिलहाल ट्रेंड तो बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम भी आते हैं। तो यहाँ देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने और यहाँ से एक ड्रॉप दिखाया, फिर ऊपर आया, फिर एक ड्रॉप, और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, तो मंडे इतना अच्छा मोमेंटम नहीं रहता है, फिर भी रेड फोल्डर न्यूज है तो हम आज कुछ प्लान करेंगे ट्रेड का। तो यहाँ पे अभी देखा तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट जो है ऐसे आ रहा था, नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ये ऊपर ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ऑर्डर ब्लॉक को भी हम मार्क करके, जहाँ ये चौच हो चुका है,
तो ये ट्रेड हमें मिल जाता छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर हमारा LTF 15 है, सॉरी HTF, तो LTF उससे छोटा होगा, और यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता जो है इसके अंदर, जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पे है। ओके, तो देखो मार्केट इसमें आके ही आगे निकल चुका है, तो इस फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड करते, और जो पिछला हाई था उसको भी लगाते, तो आप ही बताओ क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला है। 1:8 रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो ये SMC की ताकत है। अगर ये ऊपर की लाइन तक भी हम मार्क करेंगे तो 1:10, इवन यहाँ ऊपर तक करेंगे तो 1:14, मतलब $100 पे $1400 का प्रॉफिट मिल जाता। तो ये ताकत है। और इस फेयर वैल्यू गैप तक का भी हम टारगेट रखते तो 10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। 100 की रिस्क पे $1000, या $10 की रिस्क पे $100 मिल जाते। तो ये ताकत है देखो एसएमसी की। ओके, क्लियर है। तो यह दिन में एक तो बढ़िया ट्रेड प्रॉपरली एसएमसी से मिल जाता है जब अच्छे से आप एनालिसिस करते हो। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप है, ये तो टैप हो चुका है, मतलब मार्केट यहाँ से आ गया, फिर वापस आके ऊपर जाके फिर से वो ऊपर वाला बड़ा फेयर वैल्यू गैप करके नीचे आया है मार्केट। ओके, तो पॉसिबली हमें दो तरह की एंट्री मिल सकती है, एक तो यहाँ से मार्केट ऐसे, या फिर यहाँ आके पुर। तो अभी टाइम है, तब तक हम क्या करते हैं, दूसरे चार्ट पे यूरो यूएसडी का और दूसरे ट्रेड्स का भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एनालिसिस पता होना बहुत जरूरी है। अब यूरो यूएसडी में मैंने दोपहर एक ट्रेड मार्क किया था, मैंने खुद भी नहीं लिया था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेड टीपीट हो चुका है, और रिस्क रिवॉर्ड भी आप देख सकते हो, 1:8.58। तो ये ताकत है। अगर आप प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करके ट्रेड लेते हो, तो आपको ऐसे बड़े बड़े, मतलब हम तो 1:3 टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 1:8 1:10 मिल रहे हैं। अगर एवरेज 1:10 मिल जाए तो आपके 10 में से एक भी ट्रेड बराबर आया तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, 10 में से एक भी ट्रेड बराबर आया तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, इतनी ताकत है इसमें। ओके, तो इसका भी एनालिसिस करते हैं। और उससे पहले मैंने ये ट्रेड कैसे लिया क्या, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ओके, और उसके बाद जो है, देखो मार्केट जो है जब सुबह चालू हुआ तो एक रेंज में था, कंसोलिडेट हुआ, फिर से मार्केट एक रेंज में था। तो सुबह से यहाँ तक मार्केट कंटिन्यूअसली क्या था, साइडवेज। साइडवेज था, मतलब इसने क्या किया, सिर्फ
लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। उसके बाद यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिखाया और किसको इनवाइट किया। इस ब्रेकआउट पे कौन अंदर आ गए बताओ, बोलो फर्स्ट। मार्केट ने जब इस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब की साइडवेज और बायर्स। ब्रेकआउट करने के बाद आप बताओ कौन अंदर आया होगा, बायर्स। लेकिन कुछ ही देर में बायर्स को मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। यस और नो। तो ये पहला ट्रैप हो गया। ओके, फिर यहाँ कौन एंटर हो गए, आप ही बताओ। जब ये ब्रेकआउट फेल्योर हुआ तो यहाँ कौन एंटर होगा, नीचे आने लगा मार्केट को। यहाँ ट्रैप वन हुआ। यहाँ कौन एंटर होगा बताओ, ब्रेकआउट फेल्योर के बाद, बोलो फर्स्ट। सेलर सेंटर होंगे ना, यस और नो। देखो बायर्स ऊपर लेने का ट्राई कर रहे थे लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था और मार्केट नीचे आया। तो यहाँ कौन एंटर होगा, सेलर्स। लेकिन फिर से सेलर्स को भी मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। लेकिन इस पूरी मूव में देखो, इस मूव में क्या दिख रहा है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। बायर्स देखो पहले इतना लेके गए थे, अभी इतना लेके गए हैं। तो वो स्ट्रांग है या वीक है, बोलो फर्स्ट। वीक है। दूसरी चीज, ये जो बीच में मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, फेयरवेल गया। फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से क्या लिया, रिजेक्शन लिया। देखो बायर्स ने ट्राई किया, फेल हो गए। सेलर्स मार्केट को नीचे लाए, मार्केट रीटेस्ट हुआ और फिर से गिर गया। फेक ब्रेकआउट, ओरिजिनल ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन ड्रॉप। समझ रहे हो, फेक ब्रेकआउट, ओरिजिनल ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक डाउन। क्लियर है। अब हम ट्रेड लेने से पहले क्या समझ सकते हैं कौन सा ब्रेकआउट फेक है कौन सा रियल है। अभी चार्ट पे समझ रहा है, लेकिन क्या ये मूव जब यहां तक ही हमें मार्केट पता है, क्या हम श्योर है कि ये आगे जाके ट्रैप करेगा और ये ऐसा किसी को पता चलता है, यस और नो। बोलो फर्स्ट। बताओ ना। अभी मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं और इसी कैंडल तक बना है, तो क्या हमें आगे का पता है कि ये ट्रैप करेगा, नीचे जाएगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, नहीं है। तो सिंपली बात है, देखो कोई भी ट्रेडर हो, मैं हो आप हो, अभी मैं जब मार्केट देखा तो मार्केट यहा था। ओके, इसलिए मैंने ये ट्रेड मार्क किया। अगर मैं शुरू से देख रहा होता तो मैं क्या करता बताता हूँ। ये ब्रेकआउट पे ये रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता, उस ट्रेड का क्या जाता बोलो, एसएल। और यहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद ये दूसरा ट्रेड ले लेता। लेकिन ये एसएल गया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, लेकिन फेल हो गया। यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट हो गया, पास हो गया। ओवरऑल में क्या हूं बताओ, प्रॉफिट में हो। समझ रहे हो साइकोलॉजी ट्रेडिंग की, यस और नो। तो हर बार हमें नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है।
लेकिन जब भी रूल के अनुसार एंट्री मिल रही है तो लोगे तो प्रोबेबिलिटी के रूल अनुसार कई बार आपका एसएल जाएगा, कई बार टीपी हिट होगा, लेकिन ओवरऑल आप क्या रहोगे? प्रॉफिट में रहोगे। पिछली बार हमने कैड का लिया था, पता है, यहाँ से लिया था, एसएल गया था और यहाँ से मार्केट रिएक्ट हुआ। तो इस बार हम केयरफुल रहेंगे कि कहाँ से ट्रेड लेना है। या फेयर वैल्यू या अपसाइड ही जाएगा। जीबीपी में क्या सीन है? फेयर वैल्यू गया पे, फेयर वैल्यू गया पे, मतलब मार्केट तो अपसाइड जाएगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब ये है कि कहाँ से एंट्री ले, ये सबसे मेन पॉइंट हो गया। तो साथ में ही लॉट साइज कैलकुलेटर निकाल के रखते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ से भी हो चुकी है, तो रेंज ये ऊपर नीचे, शायद यहाँ पे ट्रेड जो है नीचे से मिल जाए कहीं से। शायद 5 मिनट पे और क्लियर आइडिया आ जाए। या 1 घंटे पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। देखते हैं क्या होता है। वही होता है जो ऑपरेटर मंजूर होता है। ये इसने लिक्विडिटी तो ऊपर से ली है। न्यूज का जो है, न्यूज सेम आ रही है, मतलब डॉलर के लिए निगेटिव आ सकती है। जब भी ऐसा सेम आया है मोस्टली पॉजिटिव ही आया है। जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, अगर प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही है तो वेट करेंगे।
ज्यादा नीचे आ सकता है, ये हम नहीं जानते। नहीं, ये तो हम पकड़ सकते हैं। 5 का है। अरे यहाँ से मिलेगा। 2330 को हम बाय कर सकते हैं, 2325 का एसएल लगा के। यही पे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो लेने में कोई पॉइंट नहीं है। तो लॉट जो है आप 0.04 का यूज कर सकते हो, लेकिन बाय लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा आपको। न्यूज जो है वो आ चुका है। पॉजिटिव आया है, गोल्ड के लिए निगेटिव। तो यहाँ पे ये ट्रेड कैंसिल कर दो अगर किसी ने लिया है तो, क्योंकि नीचे गिरने वाला है। ये ट्रेड हम कैंसिल करते हैं, अभी एक्टिव भी नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि ये न्यूज पॉजिटिव आ चुका है। लेकिन यहाँ कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब ना गिरा ना कुछ, कुछ नहीं। ये रेड फोल्डर न्यूज ही था ना। अच्छा हुआ मार्केट रेट पे नहीं किया, नहीं तो पॉकेट में ऐसे ही चला गया। वही बात है ना, वहाँ उस पॉइंट पे आया तो ही लेने में पॉइंट है। तो ये न्यूज तो मंडे का न्यूज है, टाटा फिश। हाँ, और एक न्यूज है अभी 7:30 बजे। इसका भी इम्पैक्ट क्या होता है देखते हैं। मार्केट तो नीचे ही आएगा, और शायद इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए। ये नीचे वाला है, ये लेवल। और यहाँ से फिर से रिवर्स ले ले। पता नहीं, उल्टा ट्रेड तो हम नहीं ले सकते।
यूएसडी जेपीवाई में अगर आप देखोगे तो ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से वर्क हुआ है। लेकिन ये अगेंस्ट ट्रेंड है, इसको नहीं वैलिड पकड़ सकते, तो नहीं पकड़ूंगा। नहीं, अच्छा ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है हमें भी ट्रेड लिया ही जाए। लेकिन गोल्ड यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, बड़ा गिरने वाला है। ये फेक मूव्स है बाय साइड की। क्या बोला था? फेक मूव है, गिरेगा नहीं। 28 तक आ सकता है। सिर्फ ट्रैप कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब।
अरे यार, गंदा ट्रैप किया है, गंदा गंदा गंदा। गिरेगा तो नीचे ही। क्या हम ये सेल ट्रेड ले ले काउंटर? कितना गिर सकता है? नहीं, ये मंडे का न्यूज। 1:2 का ही टारगेट लगाते। नहीं मिल रहा है, मंडे तो हॉलीडे लेना चाहिए हमें, मैं तो सोच रहा हूँ। नहीं, उतने बड़े मूव्स नहीं हो रहे, ये रेड फोल्डर न्यूज है फिर भी उतना बड़ा मूव नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं अब कैसे रिएक्ट होता है ये। ये तो जो 15 मिनट का लेवल है, देखो यही से ऊपर चला गया। भी इसको ब्रेक कर देगा ये फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर एक नीचे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे भी वैसे ही एक अच्छा कुछ ट्रेड मिल जाए तो ले सकते हैं, लेकिन मंडे ज्यादा मूव्स नहीं होंगे, ट्रैप करेगा मार्केट। 2 मिनट बचे हैं न्यूज के लिए, क्या मार्किंग करे, कहाँ पे लेट? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसी रेंज में है, ना कोई बड़ी मूवी है।
34 सेकंड्स। कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है जो हमने ड्रॉ किया है। इसी रेंज में बीच में निगेटिव आई तो ऊपर जाके आएगा, पॉजिटिव आई तो नीचे जाके आएगा, वो भी हम नहीं कह सकते। देखते क्या, एक प्रेडिक्शन के लिए जो मुझे लग रहा है तो थोड़ा सा मैं इस व्यू से हूँ। प्रेडिक्शन, ये ट्रेड मत लो, जस्ट प्रेडिक्शन। अरे गलत हो गया ना, प्रेडिक्शन नहीं लिया वो भी। अच्छा है, यूरो यूएसडी पहले ही भाग गया था। अभी यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, रिवर्सल पे, रिवर्सल पे एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करके आ चुका है। न्यूज निगेटिव आया। वाह, मतलब जो हमने पहले ट्रेड मार्क किया था याद है, ये वाला, वो अच्छे से वर्कआउट हो जाता। देखो 1:10। अब ये जो एसएमसी है वो परफेक्टली वर्क हो रहा है। बढ़िया है ये हमारे लिए, न्यूज पे भी परफेक्टली वर्क हो रहा है। मतलब जो फेयर वैल्यू गैप है वही से मार्केट उठ रहा है। बूम। और प्राइस एक्शन भी वही बता रही थी कि यहाँ पे देखो, मार्केट जो यहाँ से आया, यहाँ न्यूज निगेटिव आई, फिर भी मार्केट गिरा नहीं, यहीं पे सस्टेन था। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट सेल साइड को नहीं जा सकता एज पर प्राइस एक्शन। लेकिन हम सोच रहे थे कि कहीं ट्रैप कर रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली प्राइस एक्शन और एसएमसी दोनों को फॉलो कर रहा है। नो इश्यू। यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उसका तो लकी होगा, क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉटम बन चुका है, डब्ल्यू ब्रेकआउट भी है। देखो ना कहाँ गया मार्केट, पैसा ही पैसा। लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड थे उतनी कुछ बड़ी मूव्स नहीं हुई आज। जैसे फेयर वैल्यू गैप को, अभी यहाँ पे अगर रिजेक्शन हो जाता है, फेयर वैल्यू गैप के नीचे आ जाता है, तो ये सस्टेन नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए थी, शायद एंट्री का कुछ सोच भी लेते। क्योंकि यहाँ फिर से रिजेक्शन आ चुका है, डबल रिजेक्शन। फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट किया है यहाँ पे, जब नीचे आया तब। यहाँ पे शायद बन सकती है एंट्री, रिस्क ले सकते हैं हम एटलीस्ट इतना तो। 1:2 का क्या करे, ले ट्रेड एक रिस्की। गया टीपी को, आधा हिट हो गया एक ही कैंडल में। एक का ट्रेड हो गया। वही ना।
नहीं, नहीं ले सकते ये ट्रेड। अब ले सकते हैं लेकिन बहुत ऊपर है वो वैल्यूज। मार्क तो किया है हमने। यहाँ पे ले सकते हो, रिटेस्ट हो रहा है मार्क। यहाँ पे और एक चांस है, अभी उसी लेवल पे आप बाय कर सकते हो यहाँ पे गोल्ड। गंदा ट्रैप करता है गोल्ड। गंदा। देखा ना क्या किया इसने। जाएगा टीपी तक अब, इतना बड़ा बाय साइड आया है। नखरे तो देखो इसके, जाना तो ऊपर ही है। धड़ाम से क्रैक करेगा इसको और ऊपर जाएगा। ये क्या है? नहीं, ये है क्या?
वीक हैंड सारे बाहर निकालेगा लेकिन टीपी तक तो जाएगा जरूर। भाई बहुत सारे लोग जो यहाँ पे प्रॉफिट्स में होंगे वो ये साइन देख के निकल जाएंगे। लेकिन ये गंदा ऊपर भागने वाला है, बहुत ही गंदा। सेलर्स एंटर्ड, सेलर्स एंटर्ड, सेलर्स एंटर, सेलर्स ट्रैप्ड। बूम, सेलर्स। लो अब करो सेल और। अभी भी इसका पेट नहीं भरा है, लिक्विडिटी गैदर ही कर रहा है यार। क्या करे, बहुत टाइम हो गया, निकल जाए। या रुके। नहीं अब नहीं रुकेगा। पिछला लो ब्रेक कर दिया इसने। यही है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ये देखो फिर से ट्रैप किया। रिटेस्ट रिटेस्ट रिटेस्ट। नहीं, गोल्ड का कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ से सीधा नीचे भी गिर सकता है, सीधा ऊपर भी जा सकता। कुछ नहीं बोल सकते इन भाई साहब के बारे में। इससे खतरनाक कोई नहीं है। ये इतना सा छोटा सा टारगेट के लिए कितना टाइम खा रहा है गोल्डी भाई, देख सकते हो। बहुत ही छोटा टारगेट है लेकिन 1:2 रखा है, 3 भी नहीं रखा हमने। ये उसके लिए भी समझ लिया।
क्या बोल सकते हैं इस ट्रैपिंग को आप? देख रहे हो ना कितना पैनिकफुल मूव है। यस और नो ऑब्जर्व किया आज आपने ये? अगर ट्रेड लिया हो तो पेशेंस कितना जरूरी है। किसी ने लिया है ट्रेड? नो। ले लेते यार। इनसे उम्मीद ही क्या रख सकते हैं इस ट्रैपिंग से। तो जा, 2343 जा, टारगेट है मेरा, ये याद रख। शायद नहीं बोल रहा है। नहीं जाऊंगा। कुछ भी टारगेट हो आपका, मैं यही साइडवेज हो जाऊंगा। चलो, मूव्स नहीं हो रही है, क्लोज कर देते। ये कैंडल, दो तीन कैंडल रुकते हैं, नहीं तो क्लोज कर देते। नहीं यार, ऐसा मत करो। एसएल या टीपी? पेशेंस। एसएल ही दे रहा है। यस, लाइव होगा कल। गंदा 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 ट्रैप किया। एसएल ही देगा शायद ये ट्रेड हमें। गया एसएल। हम्म। ये बहुत बुरा लगता है कि एक 100 150 डॉलर से आप फिर अब लॉस में आ गए हो। मतलब क्या बोल ही क्या सकता हूँ मैं इस ट्रेड को। ये एसएल है और ये टीपी लेवल है।
गंदा लग रहा है यार, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट था, निकल जाते। और करो गोल्ड। ये इसकी बहुत ही बुरी आदत है, ट्रैप करना। सिर्फ मेरा ये सेल दिख रहा है क्या इसको? सेल लेता हूँ और फिर ऊपर जाता हूँ क्या? नहीं, अब नहीं लग रहा है ऊपर जाएगा ये। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, प्रॉपर ट्रेड है, उसमें अगर लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा इस। ये अभी इसको क्या ही बोल सकते हैं ना, ये क्या है ये? मंडे का रेड फोल्डर न्यूज। चलो, प्राइस एक्शन को यूटिलाइज करना सीखना चाहिए हमें। कि बहुत देर से ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर नहीं जा रहा, तो ये नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा। तो वहां पे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो लेके जाने का। ठीक है, कोई बात नहीं। कल से ये गलतियां नहीं होंगी जो आज हुई है। ओके। अब यहाँ पे ऊपर जाने के होप्स दिखा रहा है ये। नहीं जाने वाला तो क्यों क्यों फालतूगिरी करने का? भाई टक से किस्मत बदल गई। इतना बच्चा है एसएल से। एकदम से वक्त बदल गया, किस्मत बदल गई, हालात बदल गए। क्या करे? कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए या होल्ड करे? अब एसएल तक होल्ड किया था तो टीपी तक होल्ड करना पड़ेगा, जो भी हो जाए। या एग्जिट दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। वही तो, उसको क्रॉस नहीं कर पाए। चल भाई, कर दे एसएल हिट अब। वही बचा है जिंदगी में। वही बचा है जिंदगी में। चल क्या रहा है, मेरा दिमाग घूम गया है इस ट्रेड से। सच्ची में दिमाग घूम गया है, सच्ची में। अरे चल क्या रहा है भाई? अब आखिर जाना कहाँ चाहते हो, ऊपर या नीचे? वो तो बता दो भाई, ऊपर जा रहे हो तो होल्ड करूंगा या निकल जाता हूँ कुछ तो। कोई बड़ा प्लेयर एंटर हो चुका है, बहुत बड़ा। इतना गोल्ड वोलाटाइल नहीं होता है।
आखिर जाना कहाँ चाहते हो भाई? दिमाग घूम गया मेरा। क्या आपने ऐसा ट्रेड किया है कभी? मैं सच्ची में मतलब अभी इसको क्या ही बोल सकता हूँ। सब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है आखिर। क्या लग रहा है आपको, ऊपर जा सकता है टीपी तक? नहीं। नहीं, अब तो ऐसे ले पक्का। चलो, ट्रेड को छोड़ देता हूँ। जो भी है SLTP हो जाएगा, उसका रिजल्ट मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं। क्योंकि ना तो ये SL ले रहा है ना TP दे रहा है, दिमाग घुमा के रखा है इसने। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कहीं? मतलब ये चीज ही क्या है ये? क्या करूँ ये क्या करूँ, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बताइए ट्रेड कैसा भाई। लग तो रहा है जा सकता है ऊपर। सबको निकाल दिया मार्केट से, अब नहीं रुकेगा। चल अब टीपी हिट कर दे। इतना पेशेंस रखा है हमने, कुछ तो फल दे दे भाई।
गंदे पेशेंस चाहिए, गंदे लेवल की। क्या देखो ना, आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, एसएल के टक से चौके, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। क्या क्या साइकोलॉजी क्या रहेगी ट्रेड में? मैं ट्रेडिंग करूँ या दिमाग दीवार पे अपना सिर पटको? सही है ना? जाएगा ये टीपी तक, मुझे तो लग रहा है। इतना आया है तो जाना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो एग्जिट कर दो, कि ऐसे गंदे मार्केट में ट्रेड करने में कोई नहीं। देखते हैं कल क्या होता है इस ट्रेड का, एस एल टी पी जो भी है। चलो, तो इससे क्या सीख मिली, मंडे को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलो, अच्छा हुआ नहीं लिया, नहीं तो साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाती इस ट्रेड से। चलो, कल के न्यूज़ क्या है? कल न्यूज़ है दोपहर को सीएचएफ का, तो वो हम ट्राई करेंगे। और यूएसडी का भी अच्छा न्यूज़ है, वो भी ट्राई करेंगे। चलो, सो जाते हैं। गुड नाइट एवरीवन। कल से कुछ ट्रेड मिलेंगे अच्छे अच्छे, वो कर लेंगे। ये बहुत दिमाग खा रहा है, या तो एसएल जाएगा या टीपी जाएगा, कोई गल नहीं।